हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फ्यूजन। और डीआरडीओ क्रैश कोर्स की 23rd वीडियो लेकर आ गए हैं दोस्तों। इसमें आज हम बात करने वाले हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की। तो जितने भी टाइप के हमारे इंपॉर्टेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन सभी के बारे में आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। तो मेजरमेंट की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। फर्स्ट होते हैं हमारे पास नॉन प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि स्टील रूल, कैलिपर्स, जो कि बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नहीं होते हैं। और दूसरे होते हैं दोस्तों प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि वर्नियर्स, माइक्रोमीटर्स, डायल गेज एटसेट्रा। तो सभी इंस्ट्रूमेंट्स की दोस्तों वन बाय वन बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों लीनियर मेजरमेंट के लिए जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं उन सभी को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले है दोस्तों स्टील रूल। और स्टील रूल क्या है दोस्तों? ये है हमारा रेप्लिका ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप मीटर। तो हमारे पास एक इंटरनेशनल लेवल का एक प्रोटोटाइप मीटर है जिसको एक सेफ कस्टडी में रखा गया है। और जितने भी हमारे स्टील रूल बनाए जाते हैं उसी की एक कॉपी होती है। और स्टील रूल डिफरेंट साइजेस में हो सकते हैं, 150 mm, 300 mm, 600, 1000, इस प्रकार से ये हमारे कुछ साइज हो सकते हैं। और कई बार जो है स्टील रूल का लिस्ट काउंट पूछा जाता है, तो ये हमारा लिस्ट काउंट होता है इसका 0.5 mm। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कैलिपर्स, यूज टू मेजर डायमीटर ऑफ सर्कुलर पार्ट्स। तो सर्कुलर पार्ट्स का इनर डाया या फिर आउटर डाया चेक करने के लिए हम कैलिपर्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों सरफेस प्लेट। ये आप डायग्राम में आप देख सकते हैं, इस प्रकार की सरफेस प्लेट होती है और इसका यूज किया जाता है रेफरेंस फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। और उसके अलावा हमारे पार्ट्स की सरफेस की फ्लैटनेस को चेक करने के लिए भी सरफेस प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके जो मटेरियल हो सकते हैं दोस्तों, वो कास्ट आयरन का हो सकता है, ग्रेनाइट का हो सकता है, और कुछ केसेस में हमारा सरफेस प्लेट ग्लास का भी होता है। तो ये बात हो गई सरफेस प्लेट की। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं एंगल प्लेट और वी ब्लॉक की। ये दोनों दोस्तों डायरेक्टली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन इनको एज ए रेफरेंस कई बार यूज किया जाता है। ये दोनों हमारे वर्क होल्डिंग डिवाइसेज हैं। इनके बारे में भी थोड़ी सी बात दोस्तों करना चाहता हूँ। तो एंगल प्लेट की अगर बात करेंगे, यूज विद सरफेस प्लेट फॉर सपोर्ट एंड रेफरेंस। तो सरफेस प्लेट के साथ ये सपोर्ट या रेफरेंस की तरह काम करता है, साथ ही ये हमारा वर्क होल्डिंग डिवाइस भी है। इसका हमारा मटेरियल होता है क्लोज ग्रेन्ड कास्ट आयरन। वी ब्लॉक की अगर बात करेंगे तो यह भी हमारा वर्क पीस होल्डिंग डिवाइस है। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि इसके बीच में एंगल कितने डिग्री का होता है। तो ये हमारा होता है दोस्तों 90 डिग्री का। और इसका भी जो मटेरियल होता है वो कास्ट आयरन होता है। नेक्स्ट है स्ट्रेट एज। अगर इसकी बात करें तो यूज टू चेक स्ट्रेटनेस एंड फ्लैटनेस इन कंजक्शन विद द सरफेस प्लेट एंड स्पिरिट लेवल। तो स्ट्रेट एज भी हमारी स्ट्रेटनेस या फिर फ्लैटनेस मेजर करने के लिए इस्तेमाल में लिए जाते हैं। इसके बाद ऑप्टिकल फ्लैट की बात करेंगे तो ये हमारे होते हैं प्रिसाइजली पॉलिश्ड फ्लैट सरफेस यूज्ड एज ए रेफरेंस टू कंपेयर फ्लैटनेस। तो दोस्तों ऑप्टिकल फ्लैट का इस्तेमाल भी हमारा फ्लैटनेस को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। तो इन सभी को ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों कॉम्बिनेशन सेट। और कॉम्बिनेशन सेट के दोस्तों 4 पार्ट होते हैं मेनली। फर्स्ट होता है स्टील रूल, दूसरा स्क्वायर हेड, तीसरा प्रोटेक्टर, फोर्थ हमारा सेंटर हेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये ब्लेड दिया गया है, तो ये ब्लेड है हमारा स्टील रूल। सेकंड ये हमारा हो गया स्क्वायर हेड। ये थर्ड हमारा हो जाएगा यहाँ पर प्रोटेक्टर हेड। और फोर्थ है हमारा सेंटर हेड। तो इनसे हम दोस्तों स्टील रूल से लीनियर डायमेंशन को मेजर कर सकते हैं, स्क्वायर हेड से हम 90 डिग्री के एंगल पता कर सकते हैं, प्रोटेक्टर हेड से हम एंगल्स का पता कर सकते हैं, और सेंटर हेड से हम किसी सर्कुलर पार्ट पर सेंटर मार्क लगा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सरफेस गेज। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं ये हमारा सरफेस गेज होता है। और दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी रिक्वायर्ड हाइट पर लाइंस मार्क करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 10th इंजीनियर्स स्क्वायर या फिर ट्राई स्क्वायर। ये कुछ इस प्रकार होता है, एक इसमें स्टोक होता है, एक ब्लेड होता है। और इसका इस्तेमाल दोस्तों मार्किंग या फिर चेकिंग के लिए किया जाता है 90 डिग्री एंगल्स को। और इसके ब्लेड का जो मटेरियल होता है वो टूल स्टील होगा या फिर एलॉय स्टील होगा। और वहीं पर स्टोक का मटेरियल कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील हो सकता है। तो ये ट्राई स्क्वायर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है 11th फिलर गेज। और इसका इस्तेमाल किया जाता है किन्हीं दो मैटिंग पार्ट्स के बीच में क्लियरेंस को चेक या फिर मेजर करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट, तो किसी भी स्क्रू की पिच मेजर करने के लिए हमारे पास स्क्रू पिच गेज होता है। उसके अलावा हमें रेडियस का अगर पता करना है तो उसके लिए रेडियस गेज होते हैं हमारे पास। फिर हमारे पास जो वायर गेज होते हैं दोस्तों, उसका इस्तेमाल डायमीटर ऑफ वायर या फिर सीट के गेजेस पता करने के लिए किया जाता है। सीट का जो मेजरमेंट होता है दोस्तों वो होता है हमारा गेजेस में। तो वायर का डायमीटर और सीट के गेजेस ये दोनों हम वायर गेज से पता कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे अगर लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर इंस्ट्रूमेंट्स की। तो इसका जो सिंपली फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है हमारा स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। जैसा कि आप जानते हैं जो भी हमारे वर्नियर इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें 2 स्केल होते हैं,
एक हमारा कहलाता है मेन स्केल और दूसरा वर्नियर स्केल। और उनके डिविजन्स को इस प्रकार से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें प्राप्त होता है लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट होता है जो मिनिमम रीडिंग हमारा इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है। और इसी का एक और फॉर्मूला होता है मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मेन स्केल पर हमारे स्मॉलेस्ट रीडिंग है 1 mm और हमारे वर्नियर स्केल पर जो डिवीजन है वो है 10 डिवीजन, तो हमारा जो लीस्ट काउंट हो जाएगा वो होगा हमारा 0.1 mm। तो दोस्तों काफ़ी वर्नियर इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कि वर्नियर कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर डेप्थ गेज। और कभी भी एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है, तो वो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, वो होता है 0.02 mm। तो ये हमारा वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर वर्नियर जो कैलिपर होते हैं वो हमारे लीनियर मेजरमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। वर्नियर हाइट गेज हमारे वर्टिकल हाइट को ही मेज़र कर सकते हैं। उसके अलावा वर्नियर डेप्थ गेज है, तो हमारी जो डेप्थ होगी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, उन डेप्थ को मेज़र करने के लिए वर्नियर डेप्थ गेज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोमीटर की। तो माइक्रोमीटर का जो प्रिंसिपल होता है वो होता है हमारा स्क्रू एंड नट का प्रिंसिपल, क्योंकि इसका जो स्पिंडल आगे और पीछे जाता है वो जाता है स्क्रू की वजह से, क्योंकि इसके अंदर एक स्क्रू एंड नट अरेंजमेंट लगाया जाता है। और ये कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर या फिर डेप्थ गेज माइक्रोमीटर। और इसके लिस्ट काउंट की अगर बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है, पिच ऑफ स्पिंडल स्क्रू डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन स्पिंडल। तो हमारे स्क्रू की जो पिच होगी उसको हम डिवाइड करेंगे ये जो स्पिंडल पर हमने डिवीजन किए हैं उससे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.5 हमारी अगर पिच है और हमारे डिवीजन है वो है 50, तो हमारा जो लिस्ट काउंट होगा वो हो जाएगा हमारा 0.01 mm। और यही हमारा लिस्ट काउंट होता है हमारे माइक्रोमीटर्स का। तो माइक्रोमीटर्स का लिस्ट काउंट पूछा है तो वो हमारा हो जाएगा 0.01 mm। नेक्स्ट दोस्तों स्लिप गेज, रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ हाई ग्रेड स्टील ऑल्सो ऑफ टंगस्टन कार्बाइड। तो ये कुछ हमारे पास सेट में कुछ रेक्टेंगुलर ब्लॉक होते हैं जो कि हाई ग्रेड स्टील या फिर टंगस्टन कार्बाइड के होते हैं। और इनके यूज़ की अगर बात करें तो इनका यूज़ किया जाता है चेकिंग वर्नियर कैलिपर्स या फिर माइक्रोमीटर। तो वर्नियर कैलिपर्स और माइक्रोमीटर की एक्यूरेसीज को चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। उसके अलावा सेटिंग कंपेरेटिव टू स्पेसिफिक डायमेंशन, तो स्पेसिफिक डायमेंशन को कंपेयर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद एंगल मेजरमेंट विद साइन बार, साइन बार के साथ ये एंगल मेजरमेंट में हेल्प करता है। या फिर चेकिंग गैप्स, किन्हीं गैप्स को चेक करने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये कुछ ग्रेड में हमारे पास होते हैं, जैसे ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड ओ, ग्रेड ओ। तो ये कुछ इसके ग्रेड हैं। तो स्लिप गेज। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं डायल इंडिकेटर की। ये भी लीनियर मेजरमेंट के लिए यूज होता है, यूज एज ए कंपेरेटर। किन्हीं दो डायमेंशन को कंपेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी जो एप्लीकेशन हो सकती है, जैसे कि एरर इन ज्योमेट्रिक फॉर्म, तो हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके सरफेस के ऊपर जो एरर हैं उनको चेक करने के लिए भी हम डायल इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा हमारा कंपेयर टू हाइट्स, किन्हीं दो हाइट्स को कंपेयर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके जो टाइप हो सकते हैं वो प्लंजर टाइप या फिर लीवर टाइप, ये दो टाइप के हमारे पास डायल इंडिकेटर होते हैं। तो अभी तक जो हमने बात की दोस्तों वो थी हमारी लीनियर मेजरमेंट। अब हम बात करने वाले हैं एंगुलर मेजरमेंट की। और एंगुलर मेजरमेंट में हमारे पास बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं, और इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे स्टार्टिंग के दो हैं, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर और दूसरा साइन बार। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार का होता है। एक हमारा इसमें एडजस्टेबल ब्लेड ऊपर होता है, नीचे बेस प्लेट है, उसके बाद यहाँ पर जो ये होता है इसको बोलते हैं हम एक्यूट एंगल अटैचमेंट। और यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट को रखकर हम उसके एंगल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कई बार दोस्तों बेवल प्रोटेक्टर का लीस्ट काउंट पूछा जाता है, तो इसका जो लीस्ट काउंट होता है दोस्तों वो होता है हमारा 5 मिनट्स। और ये जो दोस्तों मिनट है ये हमारा टाइम वाला मिनट नहीं है, ये हमारा है एंगल वाला मिनट। और हमारा 1 डिग्री में दोस्तों 60 मिनट्स पाए जाते हैं। सेकंड बात करेंगे दोस्तों साइन बार की। तो ये दोस्तों हो जाएगा मेजर एंगल विद, साइन बार नहीं होगा दोस्तों, ये होगा स्लिप गेज। तो स्लिप गेज और साइन बार मिलकर हमारे एंगल को मेजर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा साइन बार है और नीचे यहाँ पर स्ट्रेट जो ये लगे हुए हैं ये हमारे स्लिप गेजेस हैं। और यहाँ पर एंगल को चेक करने के लिए एक फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है जो कि हमारा होता है साइन थीटा इजिकल टू h/l। तो ये जो हमारी यहाँ पर हाइट होगी इसको, और ये जो हमारी सेंटर टू सेंटर लेंथ होगी उसको यहाँ फॉर्मूले में पुट किया जाएगा और उसके द्वारा हम अपना थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दोनों इंस्ट्रूमेंट के अलावा भी कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि एंगल मेजर कर सकते हैं, जैसे कि एंगल गेज, क्लिनोमीटर, ऑटोकोलीमीटर।
इनके बस आप नाम याद रखिए, इनसे ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा नहीं जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखेंगे। उम्मीद करता हूँ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है उनका बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दे दोस्तों, इसको शेयर कर दे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एंड टेक केयर।